जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज स्टार्ट हो चुकी है 18 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक बेहतरीन कोट के साथ, जो है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ व्हाट यू नीड इज एजुकेशन नॉट लिटरेसी एंड डिग्रीज। तो गाइज, आपको अपनी सफलता के लिए, अपनी लाइफ में अपनी सफलता के लिए आपको जरूरी क्या होता है? आपको जरूरी होता है गाइज ज्ञान। ज्ञान आपको जरूरी होता है, जो किससे मिलता है? एजुकेशन से मिलता है, ना कि डिग्री से मिलता है। डिग्री से आपको कोई ज्ञान नहीं मिलता, जो कि केवल एक डिग्रीज जो होती है केवल एक सर्टिफिकेट का काम करते हैं, कि जो एक प्रूफ होती है कि हाँ हमने इतनी पढ़ाई की थी, और जो केवल जिंदगी भर रखी रहती हैं। लेकिन जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो गाइस हमारी जिंदगी भर काम आता है, और हम किसी भी समस्या में उसको हम प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो गाइस, इसलिए जरूरी है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स ज्ञान, और जिसको हम अप्लाई कर सके, प्रैक्टिकल कर सके अपनी लाइफ में, जिसको कहते हैं एजुकेशन। तो गाइस, हमें एजुकेटेड पीपल बनना है, ना कि लिटरेट पीपल, क्योंकि जो एजुकेटेड पीपल है वो लिटरेट भी हो सकता है, लेकिन जो लिटरेट पीपल है वो जरूरी नहीं कि एजुकेटेड भी हो, क्योंकि जो लिटरेट पीपल होते हैं वो केवल अपने किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? केवल डिग्रीज पर ध्यान देते हैं, जबकि वो ज्ञान पर ध्यान नहीं देते। जबकि एजुकेटेड पीपल जो होते हैं उन्हें डिग्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जैसे कि गाइस, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें रेंचो में हमें क्या मैसेज दिया था कि आप किताबी कीड़ा होने से आपको कुछ नहीं मिलता, आपको रट्टा मार स्टडी करने से आपको कुछ नहीं मिलता, बल्कि आपकी जो आपका ज्ञान है उसको बढ़ाइए, कुछ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके, जिसको आप इंजॉय कर सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो गाइस, प्रैक्टिकली जीना सीखिए अपनी लाइफ में, और अपने ज्ञान को भी प्रैक्टिकल बनाइए, ना कि किताबी कीड़ा बन के रह जाइए। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ इसी एक बेहतरीन कोट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, और साथ ही क्या बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। ठीक गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग कार्य समूह की चौथी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो गाइस, इस बैठक की अध्यक्षता जो है ब्रिक्स की एंटी ड्रग कार्य समूह की 4th समिट हुई है। कहाँ पर हुई है? रूस में हुई है। तो गाइस, 4th समिट रूस में हुई है, जो कब हुई थी? 12 अगस्त को हुई थी। ठीक है गाइस, 12 अगस्त को हुई है। जो क्या इसके उद्देश्य थे एंटी ड्रग कार्य समूह के, यानी कि जो ड्रगिंग होती है, ड्रग का जो अवैध व्यापार होता है उसको रोकने के लिए उसकी ये जो बैठक की गई है, ये संपन्न की गई है। और साथ ही जो हमारे युवा वर्ग हैं विश्व के, जो इन देशों के, उनको भी इस ड्रग से बचाने के लिए यह बैठक की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और गाइस, इसी के बाद आता है हमारा ब्रिक्स खबरों में, जिसका हमने पहले भी पोस्टमार्टम किया हुआ है कई बार। तो गाइस, दोबारा से देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। तो गाइस, ब्रिक्स जो कि शुरुआती इनिशियली क्या था? ब्रिक था, जिसका कंसेप्ट किसने दिया था गाइस? आपको जरूर याद रखना है, जिम ओ नील ने इसका कंसेप्ट दिया था। किसका? ब्रिक का। ब्रिक क्या है? एक निमोनिक है, जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन चारों कंट्रीज के फर्स्ट लेटर जो है उनका निमोनिक्स है क्या? ब्रिक्स। तो गाइस, आपको याद रखना है ब्रिक इनका निमोनिक्स है। और जिम ओ नील ने 2001 में क्या दिया था? इनका कंसेप्ट दिया था। उस कंसेप्ट में क्या कहा था जिम ओ नील ने, कि जो ये 4 देश हैं, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो 4 देश हैं, ये भविष्य की बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है ये चारों भविष्य की बहुत तेजी से बढ़ती हुई। तो जिम ओ नील ने ये रिकमेंडेशन दी कि आप जो चारों देश हैं वो एक साथ जुड़ के अपना जो क्या है आर्थिक विकास कीजिए, क्योंकि आप ही चारों हैं, पूरी दुनिया में ऐसे देश हैं जो सबसे जल्दी से, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो गाइस, इनसे मोटिवेट होकर इन चारों ने क्या किया? 2006 में क्या किया इन्होंने? यह ब्रिक की स्थापना कर दी। ठीक है गाइस। और 2009 में गाइस
2006 में स्टेब्लिशमेंट हुई, 2009 में इनकी पहली बैठक हुई और 2010 में क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका है 2010 में इसको भी शामिल कर लिया गया। तो गाइस ये ब्रिक्स से क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ आपको यह भी मालूम करना है कि ब्रिक्स का एक बैंक है, ब्रिक्स बैंक है। कौन सा ब्रिक्स बैंक है, एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट किसका बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। कहाँ पर इस्टेब्लिश है, कहाँ पर, चीन के शंघाई, चीन की वाणिज्यिक राजधानी है क्या, शंघाई। जैसे कि चीन की राजधानी आपको पता है बीजिंग, जहाँ पर AIIB का मुख्यालय है। तो गाइस चीन के शंघाई जो है वाणिज्यिक राजधानी कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी क्या है, मुंबई है। इसी तरीके से चीन की जो वाणिज्यिक राजधानी है वो क्या है, शंघाई है। और चीन के शंघाई में एनडीबी का हेडक्वार्टर है। तो गाइस आपको यह याद रखना है। ठीक है गाइस, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2014 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना इसकी की गई थी। और गाइस इसी के साथ मार्कोस ट्रायोजो इसके कौन है, अध्यक्ष हैं। मार्कोस ट्रायोजो इसके अध्यक्ष हैं। और साथ ही आपको उपाध्यक्ष तो जरूर याद रखनी है, जो है अनिल किशोरा उपाध्यक्ष हैं, जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि इंडियन है। ठीक है गाइस, आपको याद रखने हैं अनिल किशोरा जी को। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, और इसी के साथ आपको याद रखना है, जो कि पेपर में पूछे जा सकने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो ब्रिक्स का 2020 का समिट था, यह तो गाइस एंटी ड्रग कार्य समूह है। ठीक है गाइस, लेकिन जो मेन जो समिट था ब्रिक्स का वो होने वाला था, लेकिन वो रद्द हो गया। आपको मालूम है क्यों रद्द हुआ है, कोविड-19 की वजह से यह रद्द हुआ है। जो ब्रिक्स का 2020 की समिट थी, तो 2020 की समिट ब्रिक्स की कहाँ पर होने वाली थी, तो गाइस रशिया के एक शहर में एक सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी क्या होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी। लेकिन किस वजह से, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, यह रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। तो गाइस ये आपको याद रखनी है, आ सकती है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए किस मंत्र को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। तो गाइस मेक इन इंडिया, पहले क्या नारा दिया था मोदी जी ने, मेक इन इंडिया। अब क्या नारा दिया है, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से क्या नारा दिया है आपके नरेंद्र मोदी जी ने, तो वो दिया है गाइस मेक फॉर वर्ल्ड। यह नारा दिया है किसने, मोदी जी ने। स्कीम है मोदी जी ने जो दी है 15 अगस्त को। ठीक है गाइस, तो मेक इन इंडिया से आगे एक्सटेंड वर्जन है इसका, किसका, मेक इन इंडिया का, जो है मेक फॉर वर्ल्ड। यानी कि हम जिन चीज़ों को वर्ल्ड से, दुनिया से आयात करते हैं अपने देश में, हमें उन चीज़ों को बनाकर अब क्या करना है, निर्यात करना है उन देशों को। ठीक है गाइस, दुनिया के देशों को निर्यात करना है। क्योंकि मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करने के लिए यह क्या है, मेक फॉर वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के लिए बनाइए। ठीक है, दुनिया के लिए सामान बनाइए, आत्मनिर्भर योजना के तहत। ठीक है गाइस, किसके तहत, आत्मनिर्भर योजना के तहत। गाइस मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के वाले भाषण में क्या कहा था कि आप इसी तरीके से आपको उनसे सीख लेनी है, कि उन्होंने कहा था कि जो कोविड-19 है वो बेशक बहुत ही हमें बुरे दिन दिखा रहा है, लेकिन हमें पॉजिटिविटी के साथ हमें उसमें अच्छाई भी ढूंढनी है। क्योंकि जो भारत अब तक बहुत से देशों पर, जैसे कि PPE किट के लिए, मास्क के लिए और सैनिटाइजर्स के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा और भी चीज़ों के लिए क्या था, दुनिया पर निर्भर था। लेकिन अब वह इतना प्रोडक्शन कर रहा है इन चीज़ों का और अन्य चीज़ों का भी, कि जो भारत है अब उनका निर्यात कर रहा है सामानों का। ठीक है गाइस, क्योंकि चीन ने हमें दिया था, PPE किट्स दी थी, मास्क दिए थे, लेकिन लोकल मास्क दिए थे, क्योंकि चीन की तो ये आदत ही है तो चाइनीज़ माल, लोकल माल बेचने की। तो गाइस उसी के चलते हुए हमने अपने भारत में ही
लाखों, एक दिन में लाखों लाखों पीपीई किट बनाई, जिस वजह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत के अंडर क्या है, मेक फॉर वर्ल्ड उन्होंने यह नारा दिया है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और गाइस तो चलिए, कब से, 15 अगस्त से यह इन्होंने यह नारा दिया है। तो गाइस आपको याद रखना है, मेक फॉर वर्ल्ड यानी कि दुनिया के लिए बनाओ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है गाइस प्रमोद भसीन जी को किसका ICRIER का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गाइस क्या है ये, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए परिषद, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिलेशंस अबाउट रिसर्च काउंसिल। ठीक है, तो ये है क्या है ये, आपके आइए जानते हैं। तो गाइस ये जो ICREIR है, तो गाइस क्या है ये हमारे नीति आयोग की तरह एक संस्था है जो क्या करती है, जैसे कि नीति आयोग का काम क्या है, थिंक टैंक का काम करती है क्या, नीति आयोग, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं देश की उनके बारे में विचार करते हैं जो थिंक टैंक में जो सदस्य होते हैं। तो गाइस इसी तरीके से जो दुनिया भर में जो आर्थिक काम होते हैं वो कौन सा काम करते हैं, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, जो ये संस्था है यह काम करती है हमारे नीति आयोग की तरह। तो गाइस आपको याद रखना है, ICRIER का स्थापना कब हुई थी, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो गाइज आपको याद रखना है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये ऑफ कोर्स वर्क करती है किसकी तरह, नीति आयोग की तरह। नीति आयोग कैसा वर्क करती है, सोचने का काम करती है। ठीक है, थिंक टैंक बोला जाता है नीति आयोग के लोगों को। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो प्रमोद भसीन जी हैं ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, और यह है प्रमोद भसीन जी। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट खबर, जो है हाल ही में किस देश द्वारा एरो 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है। तो गाइस एरो 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है किसके द्वारा, तो गाइस इजराइल है वो देश जिसके द्वारा एरो 2 मिसाइल रक्षा परीक्षण प्रणाली का परीक्षण किया गया है, रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है। तो क्या है ये एरो 2 मिसाइल, तो गाइस यह है एक इंटरसेप्टर मिसाइल। अब आप पूछेंगे इंटरसेप्टर क्या होता है, तो गाइस इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है कि आप देखिए इस फोटो के द्वारा आप देखिए कि गाइस जैसे कि यह फोटो देखिए आप कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक कोई दुश्मन देश है जो इधर से मिसाइल को छोड़ रहा है। तो गाइस इस तरफ से देखिए आप, इधर से कोई दुश्मन देश है जो मिसाइल छोड़ रहा है, और किधर छोड़ रहा है, वो इस साइड छोड़ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ऊपर से होती हुई जाती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर छोड़ रहा है, क्या अपनी मिसाइल छोड़ रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि आसमान में ऐसे होती हुई जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल। तो गाइज जो दूसरा देश है जिस पे जो मिसाइल छोड़ी जा रही है, तो वो गाइज अपनी तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ेगा। और वो क्या करेगी, जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा कि एक तरफ से कोई तीर छोड़ता है, दूसरी तरफ से तीर छोड़कर उसको भस्म कर दिया जाता है। तो गाइस इसी तरीके से ये इंटरसेप्टर मिसाइल है कि जब दुश्मन देश दूसरे देश पर क्या छोड़ेगा, मिसाइल छोड़ेगा, तो गाइस जो दूसरा देश है जिस पर मिसाइल छोड़ी जा रही है वो क्या करेगा कि अपनी तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़कर वो उसको हवा में ही क्या कर देगा, भस्म कर देगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए देखिए ब्लास्ट हो गया ऊपर ही। तो गाइस यह इस तरीके से इंटरसेप्टर मिसाइल काम करती है। तो गाइस इजराइल ने एरो 2 मिसाइल, यह है इजराइल की एरो 2 मिसाइल जिसने इसका परीक्षण किया है। क्योंकि गाइस आपको मैंने कल ही बताया था, कल की वीडियो में ही, कि जो इजराइल है उसके जो पड़ोसी देश हैं वो सभी उसके दुश्मन हैं। और जो अब यूएई बना है उसकी यूएसए ने क्या कराई है, इन दोनों के बीच समझौता कराया है, यूएई और इजराइल के बीच। तो गाइज अब ये थोड़ा बहुत इसका दोस्त बन रहे हैं, जो
जो इसके पड़ोसी देश हैं वो धीरे धीरे इसके दोस्त बनते जा रहे हैं और जाएंगे, ठीक है गाइज, बन जाएंगे। तो गाइज फिलहाल यह दुश्मनों से घिरा हुआ है और गाइज इसको ऐसे मिसाइल की ज़रूरत है। तो गाइज कल ही हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा आई होप। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी के प्रसार हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए इस पर। क्यों? क्योंकि केंद्रीय जल आयोग, सबसे पहले हमको केंद्रीय जल आयोग के बारे में जान लेना है, वो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ केंद्रीय जल आयोग ने क्या किया है कि बाढ़ फ्लड का अनुमान, पूर्व अनुमान लगाने के लिए अनुमान की जानकारी के प्रसार हेतु समझौता किया है। किसके साथ? गूगल के साथ यह समझौता किया है, गूगल मैप के साथ यह समझौता किया है। तो क्या है ये समझौता, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले केंद्रीय जल आयोग क्या है इसको जान लेते हैं। तो गाइस सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, आइए जानते हैं। तो गाइस इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। आपको इसका स्टैब्लिशमेंट याद रखना है, 1945 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, काफ़ी पुराना है। और गाइस किसके द्वारा हुई थी? गाइस किसके द्वारा हुई थी? तो हम सभी के आदरणीय पुरुष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो क्या करता है ये? वाटर मैनेजमेंट करता है, पानी का प्रबंध करता है और फ्लड कंट्रोल यानी कि बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था क्या? केंद्रीय जल आयोग। तो गाइस आपको याद रखना है BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और अब जो समझौता हुआ है किसके बीच? केंद्रीय जल आयोग व गूगल मैप के बीच इसका समझौता हुआ है, गूगल के बीच। क्या किया गया है इस समझौते में? इस समझौते में केंद्रीय जल आयोग ने क्या कहा है गूगल से कहा है कि आप अपने मैप में क्या दिखाइए कि जो पानी है उसको कलरफुल कीजिए और वहाँ पर दिखाइए कि पानी वाटर लेवल है वो कितना बढ़ रहा है या कितना डाउन जा रहा है या कितना अप आ रहा है। तो गाइस उसमें यह केंद्रीय जल आयोग ने गूगल से यह कहा है ताकि क्या हो सके कि जो बाढ़ की पूर्व अनुमान की जानकारी मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब पानी ऊपर जाएगा, वाटर लेवल हाई होगा तो क्या होगा? बाढ़ आने की संभावना होगी। और क्योंकि हम गूगल में उसको देख सकते हैं तो इसलिए क्या होगी, हमें पूर्व अनुमान हो जाएगा किसका? बाढ़ का। तो गाइस जो बाढ़ से पीड़ित इलाके हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो गाइस आपको यह याद रखना है, ठीक है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखनी है आपको 1945 BR अम्बेडकर जी, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है। यह किस खेल से संबंधित थे? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है क्रिकेट के लिए आजकल बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रही हैं गाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, शॉकिंग न्यूज़ है, ठीक है गाइस। तो इनका चेतन चौहान जी का निधन हो गया है, क्रिकेट प्लेयर थे। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो चेतन चौहान जी हैं यह कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए इनका निधन हो गया। ये एक क्रिकेटर थे। तो गाइज यह अब कहाँ पर? पॉलिटिक्स में अपना पैर जमाए हुए थे। तो गाइज कहाँ से? यह एमपी से क्या रह चुके थे? एमपी रह चुके थे। कहाँ से? अमरोहा से एमपी रह चुके थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। कहाँ से? अमरोहा से, ठीक है गाइज। और इसी के साथ अब वर्तमान में जब इनकी डेथ हुई है इस समय पे वो क्या थे? अमरोहा से ही विधायक थे अमरोहा से ही, ठीक है गाइस। तो आपको याद रखना है। और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कोर्स योगी जी के, योगी गवर्नमेंट के क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है गाइस। आपको याद रखना है चेतन चौहान जो कि क्रिकेटर थे और साथ ही अब पॉलिटिक्स में उतर आए थे, ठीक है गाइस। तो इनका कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं बहुत शॉकिंग न्यूज़ के साथ, जो है हाल ही में किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो गाइज आपको पता ही लग गया होगा कि MS धोनी व सुरेश रैना ने क्या ले लिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो गाइज 15 अगस्त को ही दोनों ने इंस्टाग्राम पर बताया था कि 15 अगस्त को इन्होंने बताया था कि हम जो संन्यास ले रहे हैं। सबसे पहले MS धोनी ने बताया और फिर उन्हीं के बाद जो सुरेश रैना है उन्होंने यह बताया, ठीक है गाइस। तो आपको याद रखना है यह
क्रिकेट जगत की बातें। ठीक है गाइस, तो यह है धोनी का ट्वीट, जिन्होंने कहा है थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 आवर्स कंसिडर मी एज रिटायर्ड, यानी कि 7:29 पर इन्होंने ये मैसेज किया था और इन्होंने कहा था इस समय से मुझे कंसिडर कीजिए एज रिटायर्ड, यानी कि रिटायर्ड कंसिडर कीजिए, और सभी को बहुत धन्यवाद बोला है। ठीक है गाइस, तो यह था। और साथ ही सुरेश रैना जी, यह है MS धोनी व सुरेश रैना जी, जिन्होंने साथ में ही क्या दिया है, रिटायरमेंट अपना घोषित कर दिया है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इसके संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस पीछे हमने बात की कि मेक फॉर वर्ल्ड की, अब इन्होंने 15 अगस्त को एक और बात कही, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और मेक फॉर वर्ल्ड, इन्होंने कहाँ पर, लाल किले पर 15 अगस्त को यह दो बात अपनी रखी हैं। तो गाइस इसके बारे में सत्य कथन बताना है। इसके बारे में कहा गया है कि इसके तहत परिवार की महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाने का प्रावधान है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, यह स्वास्थ्य डेटा का डिजिटल तंत्र होगा। यस गाइस, यह डिजिटली क्या करेगा, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को कवर करेगा। यानी कि क्या होगा इसमें, स्वास्थ्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य में क्या होगा कि टेली मेडिसिन होंगी, यानी कि दूर से ही क्या कर दिया जाएगा, दूर से ही इलाज कर दिया जाएगा। डिजी डॉक्टर होंगे, यानी कि डिजिटल डॉक्टर्स होंगे, जैसे कई ऐप्स भी आ रही हैं जो घर बैठे डॉक्टर से बात करके अपने हालत के बारे में पूछ लिया जाता है, कंसल्ट कर लिया जाता है। तो डिजी डॉक्टर मिलेंगे और ई फार्मेसी मिलेगी, यानी कि दवाइयाँ मिलेंगी घर पे बैठे बैठे। तो क्या राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यह मोदी जी का एक और नया सपना है। ठीक है गाइस, और इसमें क्या है, यह प्रत्येक परिवार के लिए एक आईडी प्रदान करेगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आईडी प्रदान करेगा, आईडी प्रदान करेगा। तो गाइस यह, तो गाइस इसका कौन सा ऑप्शन है, यह स्वास्थ्य डेटा का डिजिटल तंत्र होगा। इसके बारे में यह सत्य कथन है। तो आईडी सबके लिए होगी। ठीक है गाइस, और डिजिटल तंत्र होगा ऑफ कोर्स डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में रक्षा मंत्रालय जिसके मंत्री हैं कौन, राजनाथ सिंह जी, ने रक्षा सामानों से स्वदेशीकरण हेतु कौन सा पोर्टल विकसित किया है। तो गाइस सृजन पोर्टल है, जो कि रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, यह पोर्टल को विकसित किया है। इसमें क्या होगा कि आयातित सामानों को कम करने हेतु यह स्टार्ट किया गया है। जो हम विदेशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सामानों को, उनको कम करने के लिए सृजन जो पोर्टल है यह जारी किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये आपको मंत्रालय याद रखना है गाइज, रक्षा मंत्रालय। ठीक है गाइज, तो रक्षा मंत्रालय है बिल्कुल अलग है, क्योंकि बात कुछ जो सृजन है और रक्षा मंत्रालय का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आपको इसलिए याद रखना है। ठीक है गाइज, क्योंकि घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं वही हमारे एग्जामिनर हमसे पूछते हैं। तो गाइज आपको याद रखना है आयातित सामानों को कम करने की, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। और गाइज चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, नेक्स्ट और लास्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में NTPC ने फ्लाई ऐश का उपयोग बढ़ाने के लिए रिहंद में बुनियादी ढांचा विकसित किया है। फिलहाल ऐश के संदर्भ में सत्य कथन है, फ्लाई ऐश के संदर्भ में सत्य कथन है गाइस, पूछा गया है। NTPC ने, यानी कि नेशनल थर्मल जो पावर जो कॉरपोरेशन है, इसने क्या किया है, फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ाने के लिए रिहंद में बुनियादी ढांचा विकसित किया है। तो गाइस क्या होता है फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो गाइस फ्लाई ऐश होता है, ये आप जानते होंगे ये क्या है, ये है राख। राख किसकी राख, कोयले की राख। तो गाइस आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है हमारे देश में, अक्सर वो किया जाता है कोयले का यूज़ किया जाता है। और कोयले को जलाने के बाद क्या बनती है, राख बनती है। तो गाइस NTPC में किस चीज़ का कोयले का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए आप सोच सकते हैं वहाँ पर
कि जो एनटीपीसी के पास कितनी राख मौजूद होगी जो कि वेस्ट है। तो गाइस इसलिए एनटीपीसी ने उपयोग फ्लाई ऐश को उपयोग में लाने के लिए यह क्या किया है, इसने रिहंद के साथ एक एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें जो रिहंद है वो क्या करेगा, इस फ्लाई ऐश को ठिकाने लगाएगा। ठीक है गाइस, ठिकाने कैसे लगाएगा आइए देख लेते हैं। तो गाइस फ्लाई ऐश जो होती है, फ्लाई ऐश जो होती है उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जा सकता है। ठीक है गाइस, यह कोयला जलने के बाद प्राप्त उत्पाद है। ऑफ कोर्स कोयला की से जलने से जो राख होती है वह है। ठीक है गाइस, फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो गाइस आपको याद रखना है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो गाइस सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होते हैं, मिट्टी से बनता है ये। ठीक है, सबको याद रखना है, मिट्टी से बनने वाली क्या होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड होती है। ठीक है गाइस, आपको याद रखनी है। तो गाइस ये सभी कथन इसके सत्य हैं कि इसका ईंट के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। किसका, फ्लाई ऐश का। यह कोयला जलने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, और फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ यह जो फ्लाई ऐश है वो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार घटक है। किसका, पॉल्यूशन का बहुत जिम्मेदार घटक है जो है फ्लाई ऐश। इसी के लिए इसको यूज़ करने की बात की जा रही है ईंट बनाने में। किसके साथ, रिहंद के साथ। रिहंद कहाँ है आइए देख लेते हैं। रिहंद है यूपी का ही एक शहर है, आइए देख लेते हैं। तो गाइस यह है यूपी, और यूपी के आप देख लीजिए यह काफ़ी एलिफेंट साइज में है हमारा यूपी। ठीक है गाइस, हमारा यूपी एलिफेंट साइज में, देख लीजिए पूरा इसका चित्र, ये पूरा मैप देख लीजिए, बिल्कुल एलिफेंट साइज में है। ठीक है गाइज, ये देखिए यह है हमारा यूपी, और यूपी के बिल्कुल लास्ट पैर के नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा स्काई ब्लू में, वो क्या है, रिहंद है। रिहंद का जहाँ की डैम भी है, एक रिहंद डैम, वहाँ पर क्या किया है, एनटीपीसी ने समझौता किया है रिहंद के साथ, ताकि वहाँ पर ईंटों का निर्माण हो सके। किससे, फ्लाई ऐश से, और ये सब चीज़ें उसका यूज़ हो सके। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में सरकार द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इस प्लेटफॉर्म में समाहित है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है करदाता चार्टर, ऑफ कोर्स फेसलेस असेसमेंट, ऑफ कोर्स यस, और फेसलेस अपील। तो ये सभी इसमें अंतर्गत आती हैं। और गाइस देख लेते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू। तो गाइस सर्च इंजन के लिए वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए किस तकनीकी कंपनी ने भारत में पीपल्स कार्ड्स फीचर्स लॉन्च किया है, इसका आंसर आपको करना है गाइस कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड मेहनत करते जाइए और अपने सफलता की सीढ़ियां बढ़ते जाइए, मैं अगेन यही कहूँगी आपसे। ठीक है गाइस।